ममता बनर्जी बंगाल में आरएसएस का एजेंट, हिंदू मुस्लिम दरार पैदा करने में हमेशा सरगर्म। शुभेंदु अधिकारी पर ममता बनर्जी का हाथ, वरना अब तक क्यों नहीं की शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई। 2026 में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ उतरेगी मैदान में। बंगाल में सेकुलरिज्म बचाए रखने के लिए कांग्रेस की हुकूमत दरकार, अली इमरान रम्स विक्टर का बयान। आदाब नाजरीन, मैं अब्दुल रज़्ज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। अब खबरें तफसील से। नाजरीन, आज बतारीख 13 मार्च 2025 को कानकी अंचल कमेटी की नई सिरे से तश्कील दी गई। उस मौका पर कानकी अंचल कमेटी की जानिब से कानकी बस स्टैंड के करीब अफ्तार पार्टी का भी एहतमाम किया गया। अफ्तार पार्टी में लोगों की बड़ी तादाद देखी गई, जिससे लगता है कि कांग्रेस अपनी मजबूती पकड़ रही है और 2026 के बंगाल असेंबली इलेक्शन में अच्छी कारकर्दगी जाहिर करेगी। बहरहाल, उस मौका पर बंगाल प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और 3 बार के साबिक एमएलए अली इमरान रम्स विक्टर साहब से कुछ खुसूसी बातचीत भी हुई। आपका एक बयान है कि अगर बंगाल से बीजेपी को हटाना है तो ममता को हराना होगा। सर, इसके पीछे लॉजिक क्या है? अरे भाई, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि ममता बनर्जी आरएसएस की 1 नंबर एजेंट है बंगाल में, और यहाँ पर आरएसएस का होकर ममता बनर्जी वो सारे कामों को अंजाम दे रही है जो काम आरएसएस दूसरे राज्यों में खुलेआम कर रहा है। यहाँ पर ममता बनर्जी की आरएसएस सारा काम ममता बनर्जी को देके करवा रहा है। हर वो उसका एक एक पहलू कि मुसलमान और हिंदू में जो नाइत्तफाकी को बढ़ाने का काम है, ये ममता बनर्जी सरकार में बैठ के बखूबी कर रही है। इसका कई मिसाल है। किसी मुसलमानों ने नहीं कहा था कि हमको मुहर्रम में या विसर्जन को लेकर कोई एतराज है। आज से कुछ साल पहले ममता बनर्जी ने क्या कहा कि मुसलमानদের मुहर्रम আছে সেই জন্য विसर्जन अटके दाओ, बंद करे दाओ। तो ये बात क्या किसी मुसलमान ने कही थी? ये कहने वाला कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी एक ब्राह्मण है और उन्होंने ये बात कही और मुसलमान और हिंदू में दरार पैदा करने के लिए ये काम आरएसएस के कहने पर उन्होंने किया था। और ममता बनर्जी ने अभी भी जो भी बात आज शुभेंदु अधिकारी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, उस भाषा के बाद भी सरकार की तरफ से उस पर कोई एफआईआर नहीं किया गया है। ये इस बात को बताता है कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी को खुला छूट देके रखी है कि तुम बंगाल में मुसलमानों के खिलाफ दहशत भरो और उस दहशत की रोटी पर आग में हम अपनी रोटी सेक के अपनी सरकार चलाएंगे। यही काम ममता बनर्जी कर रही है। इसलिए मैं कहा कि अगर बीजेपी से लड़ना है बंगाल के लोगों को तो पहले ममता से लड़ना होगा। बीजेपी को हटाना है तो ममता को हटाना जरूरी है। ममता जब तक है तब तक बंगाल में बीजेपी है। आपके हिसाब से बंगाल में ममता और ये बीजेपी एक साथ इलेक्शन लड़ रही है? ये तो भाई 1998 में ममता बनर्जी अलायंस में लोकसभा चुनाव लड़ी है, उसमें इसका सबूत है। सुल्तान अहमद उनके कैंडिडेट रहे हैं। तो ये तो बीजेपी से ही पैदा हुई है ना ममता बनर्जी। तीनों मूल जो पैदा हुआ है ये पैदा बीजेपी और आरएसएस के गोद में बैठ के ये पैदा हुई है, और अब ये जो है अपने गोद में बैठ के शुभेंदु अधिकारी को पैदा की। और शुभेंदु अधिकारी आज जो जहर उगल रहा है, इसकी छूट ममता बनर्जी उसको क्यों दे रही है? छूटे केस में आज हर डिस्ट्रिक्ट में आज कम से कम सैकड़ों नौजवान जेल में है ममता की हुकूमत में, लेकिन एक सच्चा एफआईआर करने की ताकत ममता बनर्जी पर नहीं है कि वो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एक एफआईआर करे। इसलिए मजबूरन मैंने एफआईआर किया है। अब मेरे एफआईआर पर एक्शन ले, ये मांग भी मैं करता हूं सरकार से। सर, वो बंगाल में अब चूंकि 26 के असेंबली की लग रहा है तैयारी हो रही है, तो कांग्रेस की तैयारी कितनी है? क्या कांग्रेस इलेक्शन में पूरी ताकत के साथ उतरेगी? कांग्रेस अपनी ताकत के साथ लड़ने के लिए अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि चुनाव आएगा और जाएगा, लेकिन बंगाल रहेगा। बंगाल में हम सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग रहेंगे, लेकिन चुनाव आए और जाए, इस बीच में अगर हमारे भाईचारगी को खत्म कर दिया जाए, हिंदू मुसलमान की एकता को खत्म कर दिया जाए, हमारे बच्चों को दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर कर दिया जाए, तो ऐसे मुल्क में या ऐसे राज्य में चुनाव होना या ना होना इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए चुनाव से ज्यादा जरूरी है कि हमारा भाईचारगी जिंदा रहे, हमारा सेकुलरिज्म बचा हुआ रहे, हमारा डेमोक्रेसी बचा हुआ रहे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बचा हुआ रहे, हमारा जो लीगल राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स है
वो हमको मिलना चाहिए, ये जरूरी है। जी सर, थैंक यू। तो नाजरीन, इस पूरी रिपोर्ट के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।